तो इस वाले प्लेटफॉर्म पर आपको कोई चैलेंज पास नहीं करना है, ना ही कोई वेरिफिकेशन पास करना है। आपको डायरेक्टली एक इंस्टेंट फंडिंग दिया जाएगा जो कि वन टाइम पेमेंट वाला है, नो मंथली सब्सक्रिप्शन, एंड जो भी आप प्रॉफिट बनाएगा वो आप मंथली या फिर वीकली बेसिस पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो यूजुअली इंस्टेंट फंडिंग आपको वन टाइम फी वाला इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है, आप जितना पैसा दे रहा है, जितना फीस पे कर रहा है, उतना का ही आसपास का लॉस करने का अलाउ करता है। बट इस वाले फर्म पर आपको 10 गुना 20 गुना ज़्यादा लॉस करने का अलाउ करता है। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे OFP के बारे में, ओवरव्यू फंडिंग प्रोग्राम के बारे में, जो कि इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है विथ हाई लेवरेज एंड हाई मैक्सिमम लॉस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए क्या आपका क्वेरी है इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड एंड कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपको अगला वीडियो चाहिए। तो चलिए फिर जानते हैं व्हाट आर देयर प्रोग्राम्स, क्या क्या प्रोग्राम वो लोग प्रोवाइड करता है, क्या क्या पैकेज अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। तो प्रोग्राम्स के अंदर में यहाँ पर 3 प्रोग्राम्स है। फर्स्ट इज 40% मंथली। नाम से ही समझ रहा है कि 40% का आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा मंथली बेसिस में, जितना भी प्रॉफिट बनाया। कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है यहाँ पर, जितना भी आप मंथ का एंड में प्रॉफिट बनाया वो उसमें से आप 40% विड्रॉ ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट पैकेज इज यहाँ पर 26% मंथली। तो 26% मंथली पे आपको 26% का प्रॉफिट शेयर मिलेगा ऑन द मंथली बेसिस। एंड नेक्स्ट पैकेज इज 40% सुपर चार्ज। तो सुपर चार्ज यहाँ पर ये थोड़ा लाइक इट्स डिफरेंट। यहाँ पर क्या होता है, आप प्रॉफिट स्प्लिट को 10% से लेकर के 40% तक आप स्केल अप कर सकते हैं। फर्स्ट वीक में आपको 10%, सेकेंड वीक में 20%, थर्ड वीक में 30%, फोर्थ वीक में 40%, ऐसा करके आप स्केल अप कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर प्रॉफिट आप वीकली में विड्रॉ कर सकते हैं सुपर चार्ज अकाउंट में। तो द डिफरेंस हेयर इन दिस 3 अकाउंट इज उसका फीस में डिफरेंस है। जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट शेयर लेगा उतना आपको ज़्यादा फीस भी आपको पे करना होगा अकाउंट के लिए। जितना कम लेगा उतना कम आपको फ़ी पे करना होगा। तो 40% मंथली अकाउंट का अगर आप $100,000 का अकाउंट लेता है तो आपको 746 पाउंड आपको पे करना होगा। जबकि 26% मंथली इस पर प्रॉफिट शेयर कम है तो आपको फीस भी कम पे करना होगा, दैट इज़ 550 पाउंड आपको $100,000 अकाउंट के लिए पे करना होगा। एंड 40% सुपर चार्ज अकाउंट के लिए $100,000 अकाउंट का, तो उसके लिए आपको 733 पाउंड पे करना होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस हियर। जितना ज़्यादा बेनिफिट आप लेना चाहेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ी जो पे करना होगा। तो नेक्स्ट इज ट्रेडिंग रूल्स। तो ट्रेडिंग रूल्स में आपको ये ट्रेडिंग रूल्स जो तीनों पैकेज में लागू है, तीनों पैकेज में एप्लीकेबल है, दैट इज़ 5% का आपका डेली लॉस लिमिट रहेगा, यानी कि आपको 5% या फिर उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है एक दिन में। नेक्स्ट इज 10% का मैक्सिमम लॉस लिमिट रहेगा विच इज़ फिक्स एंड स्टैटिक। आपका कोई मंथ का स्टार्टिंग में जो इनिशियल बैलेंस है उसमें से कैलकुलेट किया जाता है, उस पर जो बैलेंस है उसमें से आपका 10% जहाँ बैठता है वहाँ में आपका स्टॉप आउट लेवल जो रहेगा वहीं पे फिक्स रहेगा 1 महीना के लिए। एंड अगले मंथ पे आप अगर आपने प्रॉफिट बनाया, यू हैवंट विड्रॉ, देन वहाँ से कैलकुलेट होता है 10%। नेक्स्ट इज 3 days पर वीक। तो आपको एक हफ्ते में 3 दिन का मिनिमम ट्रेडिंग डेज होना पड़ेगा। 3 दिन जैसे भी आप ट्रेड किया होना चाहिए। तो ट्रेडिंग डेज कैसा कैलकुलेट होता है, जिस दिन आपने ट्रेड डाला उस दिन को कैलकुलेट किया जाता है 1 ट्रेडिंग डे। नाउ 40% मंथली अकाउंट में दिस आर द अकाउंट साइजेस अवेलेबल $5,000 से लेकर के $100,000 तक का। एंड दिस आर द फीस जो कि रिफंडेबल नहीं है, यू हैव टू पे दिस फी, इट्स अ वन टाइम फी। नेक्स्ट इज 26% मंथली अकाउंट पर दिस आर द अकाउंट साइजेस एंड दिस आर द फीस। एंड 40% सुपर चार्ज। तो 40% सुपर चार्ज का क्या था कि आपको फर्स्ट में 10% मिलता है एंड 40% लास्ट वीक में मिलता है। ये किस तरह से वेरी होता है, फर्स्ट में आपने अकाउंट ले लिया, मानिए अकाउंट ले लिया, यू हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग, तो आपने पहला वीक में जो भी प्रॉफिट बनाया आप 10% विड्रॉ कर सकते हैं एक हफ्ते में। जितना भी प्रॉफिट बनाया 10% आप विड्रॉ ले सकता है, या फिर उस प्रॉफिट को आप लॉक इन करके रख के नेक्स्ट वीक में जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक में आप
पहला वीक का एंड से नेक्स्ट वीक का एंड तक में जितना भी प्रॉफिट बनाया उसमें आपको 20% का प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो 10% का पहला हफ्ता का, सेकेंड वीक का आपको 20% का प्रॉफिट शेयर एंड थर्ड वीक में आपको 30% का प्रॉफिट शेयर मिलेगा। यानी कि सेकेंड वीक का एंड से लेकर के थर्ड वीक का एंड तक में जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया तो उस वाले में से आपको 30% का प्रॉफिट शेयर मिलेगा। सिमिलर वे में आपको थर्ड वीक का एंड से लेकर के फोर्थ वीक का एंड तक में जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया उसमें आपको 40% का प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो आप विड्रॉ कभी भी कर सकता है, हर वीक के एंड पर आप विड्रॉ कर सकता है, बट द कंडीशन इज़ आप जिस वक्त विड्रॉ करेगा, जो भी एंड ऑफ द वीक में आप विड्रॉ करेगा उस वक्त से आपका पे आउट साइकिल जो 10% से रीस्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ द कंडीशन हियर। तो इफ़ यू वांट टू विड्रॉ बिग, आपको प्रॉफिट को होल्ड करके रखिए एंड लास्ट मंथ का एंड पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। एंड दिस आर द अकाउंट साइजेस एंड रिफंडेबल, नॉट एग्जैक्टली रिफंडेबल, इट्स अ फीस, वन टाइम फी जो आपको पे करना होगा। नाउ लेट्स लुक एट देयर स्केलिंग प्लान। तो स्केलिंग प्लान करने का, स्केल अप करने का वो लोग का ऑब्जेक्टिव्स है आपको 15% गेन करना होगा, 15% या फिर 15% से ज़्यादा आपको गेन करना होगा हर महीना 4 महीना तक इन ए रो। 15% ईच मंथ इन ए रो आपको गेन करना होगा, तभी जाकर के आपका अकाउंट को 25% से वो लोग इंक्रीमेंट कराएगा until your account reach to 5 million pound. So that is their condition and this is how they are going to scale up your account. Right, now let's look into the cons that I have found, disadvantage जो इस फर्म पे मुझे मिला है। तो फर्स्ट इज गैम्बलिंग पॉलिसी। तो गैम्बलिंग पॉलिसी में 2 रूल आता है उनका। फर्स्ट इज एवरेज लॉट साइज एंड दूसरा है आपका कोई भी आप ट्रेड को ओपन करते हैं तो 60 सेकेंड यानी कि 60 सेकेंड्स के अंदर आप क्लोज नहीं कर सकते। 60 सेकेंड्स तक एटलीस्ट आपको ट्रेड को ओपन रखना होगा। एंड नेक्स्ट इज एवरेज लॉट साइज। तो एवरेज लॉट साइज वो लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेट्स लुक विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। तो गैम्बलिंग पॉलिसी में आपका लॉट साइज जो किस तरह से, एवरेज लॉट साइज जो किस तरह से कैलकुलेट करता है बोलने से, जैसे मान लीजिए आपने पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में आपने 3 ट्रेड लगाया। पहला ट्रेड था 0.5 लॉट का, सेकंड ट्रेड था 0.9 लॉट का एंड थर्ड ट्रेड था आपका 1 लॉट का। तो इसको एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे 2.4 पूरा का प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो इसका एवरेज आता है 0.8। तो आपका वीक 2 का रेंज जो 2.5 इंटू 0.8 या फिर 0.4 इंटू 0.8, तो आपका अपर लॉट साइज लिमिट रहेगा 0.8 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 2 एंड लोअर लॉट साइज लिमिट रहेगा 0.8 इंटू 0.4 भी कर सकता है या फिर डिवाइडेड बाय 2.5 भी कर सकता है तो इज इक्वल टू 0.32। तो आपका लोअर लॉट साइज लिमिट रहेगा 0.32 से लेकर के 2 लॉट तक। दिस इज़ द रेंज। तो इसके अंदर में ही आपको लॉट साइज ओपन करना होगा आपको सेकेंड वीक में। एंड थर्ड वीक में भी इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है, दोनों का एवरेज लेकर के, फर्स्ट वीक का एवरेज एंड सेकेंड वीक का एवरेज लेकर के दोनों को प्लस करके एवरेज निकाल देके तो इसी तरह से इसी वे में कैलकुलेट करता है हर वीक का टिल इट रीच टू फोर्थ वीक होने के बाद आपका क्या होता है, रीसेट होता है। उसका इन नेक्स्ट मंथ यू आर फ्री टू यूज़ एनी लॉट साइज दैट यू वांट। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना लॉट साइज को सेट कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेंटेन दिस एवरेज लॉट साइज। नेक्स्ट कौन इज स्केलिंग प्लान। तो वो लोग का स्केलिंग प्लान करने का, स्केल अप करने का, अकाउंट को स्केल अप करने का वो लोग का ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी टफ है दैट इज 15% और उससे ज़्यादा ईच मंथ इन ए रो। आपको 4 महीने तक 15% या फिर 15% से ज़्यादा तक 4 महीने तक आपको गेन करना होगा हर महीना। तो दैट आई फील इट इज़ वेरी टफ ऑब्जेक्टिव टू स्केल अप योर अकाउंट। एंड नंबर थर्ड इज जो प्रॉफिट शेयर है वो लोग काफ़ी कम दे रहा है, दैट इज़ 26% से लेकर के 40% तक ही आपको प्रॉफिट शेयर जो मिलता है। बट इफ़ आई लुक एट दियर फीस जो आप पे कर रहे हैं, जितना वो लोग लॉस करने का अलाउ कर रहे हैं, तो लाइक इट्स समहाउ ठीक कर देता है इसको। दूसरा डिसएडवांटेज है, दूसरा कौन से, दैट इज़ 3 days पर वीक। तो दैट मीन्स आपको 3 दिन, एक हफ्ते में 3 दिन जैसे भी आपको ट्रेड लगाया होना चाहिए। तो अगर कोई स्विंग ट्रेडर है, एज पर एग्जांपल माई सेल्फ, कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा 5 दिन, हफ्ते में जो 5 दिन होता है, 5 ट्रेडिंग डेज होता है, पूरा 5 दिन कोई सेटअप मिलता ही नहीं है। तो वाई वुड आई फोर्स माई सेल्फ टू पुट ए ट्रेड।
तो दिस इज व्हाट आई फाइंड इट्स अ डिसएडवांटेज या फिर कॉन्स आप बोल सकते हैं। नंबर 5 इज स्लो लाइव चैट। तो ओलू का लाइव चैट जो काफ़ी स्लो है, इफ़ यू पुट अ मैसेज और जो भी क्वेरी आप डालेगा उसके लाइव चैट पर, तो आपको 2-3 घंटा वेट करना पड़ता है। लाइक बहुत ही स्लो है लाइव चैट जो। इफ़ यू वांट ए सपोर्ट यू कैन गो विद द मेल सपोर्ट, या फिर आप लाइव चैट में वेट करते रहो। ऑलराइट, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक्सपर्ट एडवाइजर यहाँ पर अलाउड नहीं है। कॉपी ट्रेड आप नहीं कर सकते। अगर आप कर ही रहा है तो आप अपना ये ओवरव्यू फंडिंग प्रोग्राम का अकाउंट से ही कर सकते हैं। अपना पर्सनल या फिर दूसरा प्रॉफर्म अकाउंट से आप कॉपी ट्रेड नहीं कर सकते। नंबर 2 पॉइंट इस आईसी मार्केट ब्रोकर है। यहाँ पर ब्रोकर जो आईसी मार्केट है तो आपको स्प्रेड और कमीशन ठीक ही देखने को मिलेगा। एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको MT4 या MT5 देखने को मिलेगा। नंबर 3 इस मल्टीपल पीपल एक अकाउंट को ट्रेड नहीं कर सकते। अगर वो लोगों को पता चला तो दे विल इमीडिएटली डिसेबल दैट अकाउंट। नंबर 4 इज ओवरनाइट ओवर वीकेंड इज अलाउड हेयर। न्यूज़ ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर 5 इज हेजिंग, मार्टिंगल हो गया, गैप ट्रेडिंग हो गया, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग हो गया, टिक स्कैल्पिंग हो गया, ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये सब स्ट्रैटेजी जो अलाउड नहीं है। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द ओवरव्यू फंडिंग प्रोग्राम। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट प्लीज़ डू योर ऑन ड्यू इंटेलिजेंस। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही ये कोई स्पॉन्सर्ड वाला वीडियो है। जॉनसन एफएक्स क्लोजिंग द रिव्यू ऑन ओवरव्यू फंडिंग प्रोग्राम। थैंक यू।